और चलिए अब आपको बूंदी के नैनवा लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधन कार्यक्रम में दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। का जो पहल हुई है, मुझे खुशी है प्रदेशवासियों ने उसको कामयाब किया। उसके लिए मैं तमाम प्रदेशवासियों को, विशेष रूप से खिलाड़ियों को, कोचेज को, पीटीआई को, सबको धन्यवाद देता हूँ। सरकारी विभाग तो ही है, चाहे शिक्षा विभाग हो, खेल विभाग हो, ग्रामीण विभाग हो, पंचायत विभाग हो, जिस प्रकार प्रशासनिक मशीनरी ने भी कामयाबी किया है इस पूरे खेल को, ये अपना आप में अद्भुत है। जो मेरे पूर्ववक्ता बता चुके हैं कि देश में एक नई पहल हुई है। हम चाहते हैं कि देश और प्रदेश का नाम दुनिया में हो, ओलंपिक में हो, एशियाड में हो, कॉमनवेल्थ में भी हो। हम तरसते हैं मेडल के लिए ओलंपिक के अंदर भी। छोटे मुल्क कोरिया, वियतनाम, जापान, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना कहाँ पहुँच जाते हैं। एक पहल राजस्थान की रंग लाएगी आने वाले वक्त के अंदर। खिलाड़ियों को हमने आरक्षण दिया नौकरियों के अंदर, आउट ऑफ टर्न नौकरी दी 229 बच्चों को जो अवार्ड जीत के आए थे। पेंशन का प्रोविजन कर दिया गया है, कोचेज के लिए भी, खिलाड़ियों के लिए भी। अवार्ड की राशि बढ़ा दी गई है। 40-50 लाख 60 लाख मुश्किल से मिलते थे, अब हमने 3 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ की राशि दे रहे हैं, गोल्ड में, सिल्वर में, ब्रॉन्ज में। कहने का मतलब ये है कि राजस्थान में टैलेंट है, कमी नहीं है टैलेंट के अंदर। उनकी खोज हो रही है मैचों के माध्यम से। तराशेंगे उनको, अच्छे कोच देंगे, अच्छे फील्ड देंगे। हर पंचायत में खेल के मैदान बने, राजस्थान के अंदर जिले में अच्छे मैदान बने, स्टेडियम बने, इंडोर आउटडोर गेम्स के हों। खेलों में राजस्थान सरकार आगे बढ़ना चाहती है और मुझे उम्मीद है कि जो माहौल बना दिया गया है, अशोक चांदना की सूझबूझ थी। पिछली बार 1 साल पहले इसने स्टेट लेवल के मैच करवाए थे स्पोर्ट्स के अंदर, मुझे जाने का मौका मिला। बहुत शानदार आयोजन था, आज़ादी के बाद ये पहली बार हुआ। और अब ये इसकी जो सोच थी ग्रामीण खेलों की, ये भी अशोक चांदना की सोच थी। कमाल हो गया। पूरा राजस्थान में 30 लाख खिलाड़ी मैदान में उतरे हैं, 10 लाख महिलाएं हैं, दादा पोता खेल रहे हैं एक साथ में। बुजुर्गों की और युवाओं की टीम खेल रही है आपस के अंदर, बच्चियाँ खेल रही है, बच्चे खेल रहे हैं। खो खो हो, वॉलीबॉल हो, या चाहे वो आप कबड्डी हो, कितने खेल, 6 खेल खेल रहे हैं। अगली बार तो मैं समझता हूँ डबल ट्रिपल संख्या हो जाएगी इनकी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, प्रदेशवासी का संकल्प हो गया है, ग्रामीणों ने खूब हौसला भी करी बच्चों की। आने वाले वक्त के अंदर हम लोग चाहेंगे कि हमारे यहाँ के बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा बने, वो खेल के मैदान में संभव है। चिरंजीवी योजना की भी बताया दूसरा ने आपको। हिंदुस्तान में कहीं नहीं 10 लाख का बीमा, और किडनी या लिवर ट्रांसप्लांट का अगर 15-20 लाख लगते हैं, 10 लाख के अलावा उस परिवार को 15-20 लाख का इलाज भी सरकार करवाएगी। ऐसी स्कीम कहीं नहीं है। एक्चुअली का बीमा अलग है, और 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को हर परिवार में एक स्मार्टफोन विद 3 साल की इंटरनेट सेवा वो मिलेगी। वो इतना काम आएगी आपके बच्चों के। ऑफलाइन पढ़ाई करनी हो, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम तरह की जानकारी है गूगल के माध्यम से दे सकते हैं। तो राजस्थान में राहुल गांधी का जो यात्रा चल रही है, इसका भी एक मकसद है। वो तो खुद नौजवान हैं, वो चाहते हैं कि देश में शांति सद्भावना कायम रहे और किस प्रकार से महंगाई और बेरोजगारी कम हो, वो मुद्दा अलग है नौजवानों के सामने। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हमारा मकसद सकारात्मक राजनीति करने का है। आपने सरकार बनाई, आप निश्चिंत रहें। हमने गुड गवर्नेंस देने का प्रयास किया है। हमारी हर स्कीम बेमिसाल है। हमने कर्मचारियों को जाने का ओपीएस जो दिया है, मानवीय दृष्टिकोण से दिया है। ओल्ड एज पेंशन, आरजीएसएस दिया है कर्मचारियों को, अनलिमिटेड इलाज का खर्चा। चिरंजीवी के अलावा वो उनके लिए किया है। तो पानी की योजना है, चाहे वो ईआरसीपी हो, लड़ाई जारी है केंद्र के साथ। हमारी मोदी जी को रिक्वेस्ट करें बार बार
याद दिला रहे जयपुर अजमेर की मीटिंग आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, जिससे कि 13 जिलों का लाभ मिल सके, 2 लाख की सिंचाई की सुविधाएं भी किसानों को बढ़ सके। ये तमाम काम आपके सामने हैं। अभी बरसात बहुत ज़्यादा हुई है, झालावाड़ में, बारा में, कोटा में, बूंदी में, धौलपुर में, करौली में मैं खुद जाके आया हूँ। हमने कहा गिरदावरी जल्दी शुरू हो, गिरदावरी चल रही है। हम चाहेंगे किसानों को जल्दी SDRF से राहत मिले, तो किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार करने का प्रयत्न कर रही है। अच्छी फसलें हुई है, इसमें कोई दौरान नहीं। 70 साल में अच्छा मानसून आया राजस्थान के अंदर, पर किसान बहुत खुशहाल हुआ है। अच्छी फसलें हुई है, कुछ जगह नुकसान भी हुआ है। हमारी CNG योजना में 5 लाख का बीमा भी शामिल है। कई बच्चे डूब गए थे, उनको 5 लाख का बीमा मिल गया। तो कहने का मतलब है कि पानी की योजना हो, बिजली में किसानों के लिए हम अलग बजट लेके आए थे, आपको मालूम है इस बार, और किसानों का अलग बजट जो आया है उसके कारण से हमने डबल कर दिया है धनराशि उनके लिए। उनको 1-1 हज़ार रुपये प्रति माह दे रहे हैं बिजली का जो भरपाई करने के लिए। तो आपको जान के खुशी होगी 50 यूनिट जो हमने उपभोक्ताओं का समाप्त किया है, उसके कारण से 45 लाख परिवार ऐसे राजस्थान में हो गए हैं जिनके बिजली का 0 बिल आ रहा है। तो बिजली में, पानी में, शिक्षा में कॉलेजें खोली हम लोगों ने, कोई कमी नहीं रखी। 500 लड़कियाँ जहाँ होगी वहाँ कॉलेज खोल दी जाएगी, ये हमने घोषणा करी है। 90 कॉलेज खोल चुके हैं लड़कियों की। तो शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। जो मांग रहे हैं MLA साहब, कॉलेज दे रहे हैं हम सब जगह पर, तो शिक्षा में भी आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का मुकाबला नहीं। राजस्थान देश के अंदर राइट टू हेल्थ बिल ला रहा है जल्दी। मुझे उम्मीद है कि जल्दी बिल पास होगा, तो हर व्यक्ति को अधिकार मिले। जैसे मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने जो अधिकार दिया था नरेगा का, फूड सिक्योरिटी का, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये चावल, राइट टू एजुकेशन का दिया था अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन का दिया था, सूचना का अधिकार। उसी प्रकार हम चाहते हैं राइट टू हेल्थ अधिकार मिले हर व्यक्ति को। कम से कम आज स्वस्थ रहे आदमी, सरकार की जिम्मेदारी है उनका इलाज करवाए, उनको दवाइयाँ, सारे टेस्ट MRI फ्री, CT स्कैन फ्री करें हम लोग। इस प्रकार से सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। सोशल सिक्योरिटी है ये। मैं ये भी कहना चाहूँगा, 1 करोड़ लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निश्चितजनों को। तो हमारा टारगेट है कि राजस्थान में सोशल सिक्योरिटी में हम लोग सिरमौर बने देश के अंदर। इस प्रकार मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा। कहने को बहुत सारी बातें हैं, और क्योंकि टाइम बहुत कम है इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अभी मैं आगे गया था हिंडोली के अंदर, सब बातें मैं कह चुका हूँ। वहाँ पे भी आप अखबार पढ़ते हैं, मेरे विचार सुनते हैं। सब लोग साथ चले, प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग, तभी हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। जिस घर में शांति होती है घर वो आगे बढ़ता है। वही गांव के लिए, प्रदेश के लिए लागू होती है योजना, देश के लिए। हम चाहते हैं कि देश भर में हम लोग एक माहौल बनाएं, जिसके लिए राहुल गांधी निकल पड़े हैं। और यही बात कहता हुआ, जो दही में अशोक चांदना जी ने मांग करी है 30 बेड का अस्पताल, 50 बेड करने का, बड़ा कर 30 बेड का अस्पताल 50 बेड करने का है, उसकी मैं घोषणा करता हूँ। आपकी भावना देखते हुए हो जाएगा। नंबर 2, व्यापारियों के लिए भी पत्र दिलवा रहे हैं। नैनवा कृषि गौण मंडी के लिए भूमि आवंटन तो हो चुकी है, ये पत्र आप खुद दे दीजिए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। यही बात कहता हूँ, मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। मेरी शुभकामनाएं, बच्चों का आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद। अशोक गहलोत का संबोधन नैनवा में, और इस दौरान उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि किस तरह से बच्चियों के लिए काम किया जा रहा है, किस तरह से योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे फिर वो स्कूल के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे बच्चों को पढ़ाना हो, चाहे फिर रोड्स बनाना हो। वो तमाम चीज़ें की जा रही हैं प्रदेश की जनता के लिए। और ये तस्वीरें आपको नैनवा में कार्यक्रम स्थल की दिखा रहे हैं, मंच की ये तस्वीरें हैं।
तमाम प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में मौजूद हैं। गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं, अशोक चांदना यहाँ पर मौजूद, प्रताप सिंह खाचरियावास भी उनके साथ में मौजूद हैं। और क्योंकि ये 3 जिलों का आज दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रहा है, बूंदी नैनवा ये दौरा आज का ये आखिरी दौरा है, क्योंकि इससे पहले मांडलगढ़ भी गए थे और उससे पहले निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में सबसे पहले आज का दौरा रहा। वहाँ पर भी महत्वपूर्ण बातें अपनी कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। लंपी स्किन डिजीज़ को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही, उसका जिक्र किया और कहा कि किस तरह से जो राज्य सरकार है उसके लिए काम कर रही है, गायों को बचाया जाए इसके लिए लगातार सक्रिय प्रशासन है, सरकार है। और अब बूंदी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, हालांकि यहाँ आज बहुत लंबा अपना संबोधन मुख्यमंत्री ने नहीं दिया है, बहुत संक्षिप्त में अपना संबोधन देने के साथ ही मुख्यमंत्री अब यहाँ से रवाना हुए हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें, जब मुख्यमंत्री पहुँचे थे तो स्वागत उनका किया गया था और आज खास तस्वीरें भी नज़र आई थी जब निम्बाहेड़ा में अशोक चांदना, प्रताप सिंह खाचरियावास, गोविंद सिंह डोटासरा खेल खेलते हुए यानी कि कबड्डी खेलते हुए नजर आए थे और वहीं रेफरी बने थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो बेहद खूबसूरत वो तस्वीरें रही और जो वहाँ उस वक्त मौजूद थे लोग, उन लोगों ने उसे एंजॉय भी किया। और अब खेल के मैदान में नैनवा में ये पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नैनवा से, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं मैदान में। बच्चियां यहां पर मौजूद हैं, खिलाड़ी यहां पर मौजूद हैं, इनका उत्साहवर्धन करते हुए, और इसी के साथ खेल की शुरुआत हुई है। ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत, और इस शुरुआत के बाद अब अवलोकन करने के लिए अलग अलग जिलों का दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रही हैं। 5 अक्टूबर तक ये खेल चलेंगे और सबसे अच्छी बात ये है, जैसा कि बताया भी जा रहा है, कि जितने खिलाड़ी हैं उनमें महिलाओं की संख्या अच्छी खासी है, जिनमें लड़कियां भी हैं, अधेड़ महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, वो तमाम लोग इस खेल को खेल रहे हैं। लेकिन लगभग बताया जा रहा है कि 30 लाख में 10 लाख जो हैं वो महिलाएं शामिल हो रही हैं और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने गर्व की अनुभूति भी की है। और ये कबड्डी का खेल जिसकी शुरुआत हुई है, मुख्यमंत्री इस खेल का लुत्फ उठाते हुए, रोमांच खेलों में हमेशा बना रहे और किस तरह से लोग खेल से जुड़े रहे, बच्चे जुड़े रहे। ग्रामीण परिवेश में ये खेल एक समय में राजस्थान में हर रोज जब बच्चे स्कूल से, विद्यालय से लौटते और उसके बाद खेला करते थे, लेकिन कोरोना काल आया, उसके बाद हर कोई अपने घरों में बंद हो गया, ये खेल शायद कम हो गए। और उस कमी को पूरा करने के लिए कि ये खेल जो है एक बार फिर से शुरू हो, जो बच्चे हैं उनका शारीरिक विकास हो, साथ ही साथ खेलों में बच्चे आगे बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, इसके लिए इन खेलों की शुरुआत की गई। और इसका एक पहलू ये भी होता है कि जब इस तरह के खेल खेले जाते हैं तो भाईचारा भी बढ़ता है, टीम यूनिटी की बात जो है वो दिखाई देती है, एक झलक दिखाई देती है और ये सीखने को मिलता है कि किस तरह से एक टीम बनकर काम किया जाता है, रणनीति बनाई जाती है और जीत हासिल की जाती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो यही ये खेल सिखाते हैं। और आज जब कबड्डी का खेल खेला जा रहा है, हालांकि इससे पहले जब निम्बाहेड़ा गए थे मुख्यमंत्री, तब वहाँ पर भी ये खेल खेला जा रहा था और मंत्रियों ने भी उसका लुत्फ लिया था, खेल खेला था और अपनी जो क्षमता है उसके हिसाब से हर कोई खेलता हुआ, एंजॉय करता हुआ नज़र आया था। और अब जब यहाँ पर ये खिलाड़ी, ये बच्चियाँ खेल रही हैं तो मुख्यमंत्री और साथ ही साथ मंत्री जो हैं वो भी इसका लुत्फ ले रहे हैं, एंजॉय इसको कर रहे हैं, क्योंकि यही मकसद है कि राजस्थान जो है वो खेलों में अग्रणी रहे, आगे बढ़ता रहे और विश्व पटल पर राजस्थान के खिलाड़ियों का नाम हो। और जब इस तरह के खिलाड़ी खेल खेलेंगे तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि अपनी प्रतिभा के सहारे आगे बढ़ते जाएंगे और
जब दुनिया में, देश में अपना नाम कमाएंगे तो जाहिर सी बात है राजस्थान का भी नाम होगा, गांव का नाम होगा। तो यही एक मुख्यमंत्री का सपना भी रहा है और इसी सपने को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं। और यहाँ खेलों का ये आयोजन चल रहा है और इसी के साथ अब मुख्यमंत्री आगे रवाना भी होंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो उस वक्त उनका स्वागत किया गया था और साफा पहनाया गया, सूट की माला उनको पहनाई गई, स्वागत किया गया।